दोस्तों रामायण में कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा, 13 या 15 या उससे अधिक वर्षों का क्यों नहीं। महाभारत में भी पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास क्यों दिया गया, और मंत्रा की बुद्धि को किसने किया भ्रष्ट। इन सभी के पीछे का क्या है राज। दोस्तों भगवान राम के जन्म से लेकर उनके जल समाधि तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी के पीछे भगवान हरि की लीला है, और उन सभी घटनाओं में कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। रामायण के अनुसार इस कहानी के पीछे का राज एक प्रशासनिक नियम बताया जाता है। इस नियम में जब कोई राजा या राजकुमार 14 वर्षों तक अपने राज्य को छोड़ देता है, तब वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। और इसी सोच के चलते कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया और सोचा कि तब तक राम राजा बनने का अधिकार खो देगा और मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पर विराजमान हो जाएगा। परंतु जब भरत को इस बात के बारे में पता चला, तब भरत ने राज सिंहासन को छोड़कर अपने भाई की तरह वन में सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। और जब भगवान राम वनवास काट कर वापस आए, तब भरत ने अपने भाई की राजगद्दी को लौटा दी। दोस्तों अब द्वापर युग की बात करें तो उस युग में भी अगर कोई राजा 13 वर्षों तक अपना राज्य छोड़ दे तो उसका भी शासन अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी नियम का फायदा उठाते हुए दुर्योधन ने 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की शर्त रखी। रामायण में आपने देखा होगा कि कैकेयी भरत और राम को एक समान प्रेम करती थी। वो भी भगवान राम को वनवास नहीं देना चाहती थी, परंतु उन सभी के पीछे भगवान राम की लीला थी। अगर भगवान राम को माता कैकेयी वनवास नहीं देती तो उनका उद्देश्य सफल कैसे होता। अगर भगवान राम राजा बन जाते तो रावण का वध का प्रयोजन सफल कैसे होता। इसीलिए माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, जिसकी बातों में आकर कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। अब आप सभी ये तो जान ही गए होंगे भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास देना और महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास क्यों दिया गया, और कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया। आप सभी को अभी तक इस जानकारी के बारे में पता था या नहीं, कमेंट कर अवश्य बताएं। और साथ ही आप सभी को आगे किस विषय में वीडियो चाहिए, कमेंट कर अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।